ऐप पे वो तो अनलिस्ट की हुए हैं वो तो है। दिख रही है हैं? ये कैसे हो गया है? वो होता होगा, सबको नहीं दिखती। मत बताना मत बताना। सैटरडे को आंधे है। वाइवा था। अच्छा तुम्हारी बीटेक चली रही है अभी है नहीं? तुम्हारा कंप्यूटर साइंस है क्या है? असला सिस्टम है सिस्टम। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। और वो कहाँ है? वो भी नहीं आई थी सैटरडे को। तुम दोनों अलग अलग बैठ जाओ। तेरे को यकीन है इस पे? है? तुझे लगता है उसने बोला कि बातें नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे? है? अच्छा ये बताओ भाई, ये 19 तक बोले थे ना क्वेश्चन मैंने शीट 3 के। मुच्छा ना मान तान भी रख लेंगे तो बस 19 तक किए क्वेश्चन सबने? पक्की बात है? माँ कसम। 12th नहीं हुआ? 13 नहीं हुआ? ये तो तुम सलाह बना के आए हो नहीं। 10 से पता नहीं 11 तक तो मैंने करवाए थे, 12 से शुरू हो गए 19 तक सारे गिना दिए। ये वाला तो ये और इसमें क्या फर्क है? बस है कि ये आर्स और इंट्रोड्यूस कर दिया, सेम ही तो है। इधर देखो है 24 men can do work in 60 days if each work for 8 hours। टोटल वर्क हमारा कितना है यहाँ पे? टोटल वर्क है 24 गुणा 8 गुणा 60। 10 दिन के बाद है स्ट्राइक स्टार्ट होगी। ये टोटल वर्क है, तो वर्क डन कितना हो चुका है? 10 दिन का वर्क डन हो चुका है। मतलब कि ये 24 लोग डेली 8 घंटे काम करते हैं, तो 10 दिनों का काम इन्होंने कर दिया। पीछे काम कितना बचा है? 14 दिन का। हाँ बेटा उठो, सुबह हो चुकी है। अरे जिंदा है तू है? ठीक है अब। अरे इतने लंबे ब्रेक में पढ़ा पुढ़ा भी कुछ क्या नहीं? अब ये रिमेनिंग काम बच गया हमारे पास। फिर हमें बोला गया है 10 दिन का काम करा, वर्क स्टॉप फॉर 20 डेज। टोटल 60 दिन में काम कर सकते थे, 10 दिन उन्होंने काम करा, 20 दिन पर वो स्ट्राइक पे चले गए। अब बचा हुआ काम उसने बोला हाउ मेनी वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क 5 days बिफोर। 20 दिन की स्ट्राइक के बाद मेरे पास 30 दिन बचे थे।
अब मुझे जो काम है वो उसमें भी 5 दिन पहले कंप्लीट करवाना है, तो जो ये रिमेनिंग काम है वो मुझे 25 दिन में कंप्लीट करवाना है। ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 25 है, और एक दिन में वो कितने घंटे काम कर रहा है? 6 घंटे काम कर रहा है। अब उसने बोला कि कितने पर्सन चाहिए, तो वो नंबर ऑफ पर्सन को तुम यहाँ पे कुछ भी लिख लो। ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 64। 64 में से 24 तो ऑलरेडी थे, तो और कितने चाहिए हमें? 40। डन। करें आगे। ये हुआ 13 नहीं हुआ। बस इसमें तो वैसे वही था कि 5-5 दिन करके तुमने माइनस करना था। क्या कह रहा है? पहले 13 किसका नहीं हुआ? तुम्हारा नहीं हुआ, और बाकियों का हो गया सबका है? तू क्या कर रहा है? पहले इधर देख लेना, मिल जाएगा वो तो। मिल गया। 40 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40 इंटू 30, दैट इज 1200। ठीक है। आफ्टर एवरी 10 डेज 5 वर्कर लेफ्ट द वर्क। अब मुझे 5-5 दिन का चेक करना है कि 5 दिन में कितना काम हो रहा है, माइनस करके कितना बच गया, फिर अगले 5 दिन में कितना हो गया, माइनस करके कितना बच गया, ऐसे। अब सबसे पहले 40 वर्कर थे ना, उन्होंने 10 दिन काम किया। 40 वर्कर ने 10 दिन काम करा, तो कितने यूनिट काम कर दिया? 400। पीछे कितना बच जाएगा? 800। अब 10 दिन के बाद 5 वर्कर जो है वो छोड़ के चले गए, तो कितने बचे? 35। अब ये 35 वर्कर ने अगले 10 दिन काम किया, तो इन्होंने काम कर दिया कितना? 350। पीछे बच जाएगा 450। अब अगले 10 दिन के लिए वर्कर कितने हो गए? 30। अब अगले 10 दिन के लिए वर्कर जो होंगे वो 25 होंगे, बट जो काम है वो 10 दिन नहीं चलेगा, पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ। इस डी की वैल्यू आ जाएगी 6। तो टोटल कितना हो गया? 10, 20, 30 और 6, 36। ठीक है। डन। हो जाएगा ना? है? जल्दी लिखो। एफ काट द। है? भर दिया तूने? क्यों? जीडी दा मतलब ऑफिसर और प्रसिद्ध। तुम्हारा ना लगा लिया मैंने हिसाब, तुम तेरा कर लेगा नहीं, सभी का सिस्टम तुम्हारा है नहीं कुछ। तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम करना क्या चाह रहे हो, तुम्हारा क्या पोटेंशियल है क्या नहीं है। बस चले हुए मुंह उठा के सुबह आ जाते हो, बकचोदियां करते हो, खा पी के चले आते हो। करो इसको। ये हुआ क्वेश्चन। वन कॉन्ट्रैक्टर हायर्स 30 वर्कर टू कंप्लीट वर्क इन 38 डेज। अब उसने ये नहीं बोला कि 38 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, बस उसने बोला कि 38 दिनों के लिए हायर किया। तो मैं यहाँ पे टोटल वर्क अब 30 इंटू 38 नहीं लिख सकता। ठीक है। फिर उसने बोला आफ्टर 25 डेज ही एम्प्लॉयड 5 मोर वर्कर देन वर्क इज कंप्लीटेड 1 डे बिफोर। अब इसको ऐसे समझना, टोटल वर्क ना मैं इस लाइन से निकाल सकता हूं। 25 दिनों तक
30 वर्कर काम कर रहे थे, है ना, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 30 इंटू 25। 25 दिनों के बाद 5 और वर्कर आ गए, तो वर्कर कितने हो गए? 35। अब उसने ये बोला ना कि काम एक दिन पहले कंप्लीट हो जाता है, उसने 38 दिन के लिए थे ना, तो एक दिन पहले कंप्लीट हो गया, मतलब 37 दिन में कंप्लीट हो गया। 25 दिन तो ऑलरेडी हो चुके थे, तो 37 के लिए पीछे कितने बच गए? 12 दिन बच गए ना। समझ आई ना बात इतनी? जशन इंटू 12, तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसने बोला कि अगर वो ये वाले 5 एक्स्ट्रा को नहीं लेके आता तो काम कितने दिन डिले होता। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा वर्क अगर यही 30 लोग करते तो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता। ठीक है ना, तो करते हैं कैलकुलेट। 5 के टेबल पे ये 6 7, फिर आगे कितना 6, ठीक है, 2 और 1, 7 दूनी 14, 25 प्लस 14, डी की वैल्यू आ रही है 39। काम तो उसने 38 दिन में कंप्लीट करवाना था, अगर वो हायर नहीं करता तो 39 दिन में कंप्लीट होता, तो कितना लेट हो जाता? एक दिन। ठीक है, समझ आ गई बात? करें आगे? 16 के बाद है कोई डाउट? ये 17वां भी ऐसा ही है, ये 18 हो गया। जैसन तूने करे नहीं, मेरे को लग रहा है कि आंसर नहीं आया। हाँ किया, दिखा। ये क्यों लिखा तूने, ये मतलब क्या लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर। ये इक्वल टू क्यों लिखा हुआ है? सिंपल देखो, हॉस्टल में 200 लोगों का खाना 50 दिन के लिए था, है ना। 10 दिन के बाद और बच्चे आए, तो जब वो नए बच्चे आए उस टाइम पे हॉस्टल में जो खाना बचा हुआ था वो 10 दिन का तो जा चुका है ना। तो 200 लोगों का 40 दिन के लिए खाना बचा हुआ है, ऐसा ही है। तो अब यही खाना 250, क्योंकि 50 और आगे तो 250 हो गए, 250 बच्चे कितने दिनों तक चलाएंगे, बस ये है। ठीक है ना, हो जाएगा। फोन साइलेंट कर लो एक तो, किसका है ये? तेरा बज रहा है? तेरा है? जूनियर जी तेरा है? चलो, अब ये देखो जो सेकंड टाइप की मैं बात कर रहा था। मैंने बताया था ना, ग्रुप वाले जो क्वेश्चन है वो दो टाइप के होंगे। एक में तो सिर्फ वो सिंगल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेगा और दूसरे टाइप में वो मोर देन वन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेगा। सिंगल वाले में क्या था, हम एफिशिएंसी को इग्नोर कर सकते थे, जो भी नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ था उसे मैं टोटल एफिशिएंसी मान लेता था। ठीक है, बट जब यहां पे मोर देन वन ग्रुप की बात आएगी तो हम लोग एफिशिएंसी को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है ना, हमें यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, वो इक्वेशन वगैरह बन के निकल जाएगी। जैसे इसने बोला 10 men कैन कंप्लीट वर्क इन 12 days, तो टोटल वर्क मैं लिख सकता हूं कि 10 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मेल मल्टीप्लाई में 12। ठीक है ना, एक मेल की एफिशिएंसी हमने ईएम मान ली, गुणा 10 गुणा 12, तो ये वाला पार्ट टोटल एफिशिएंसी हो गया, मल्टीप्लाई में हमारा टाइम, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम टोटल वर्क हो गया। और यही काम 6 फीमेल कैन डू द सेम वर्क इन 40 days।
तो इसी टोटल वर्क को मैं ऐसे भी लिख सकता था। है ना। सिंगल ग्रुप में क्या था कि दोनों साइड सेम वैल्यू आती थी ये वाली, तो ये कट जाता था, तो इसीलिए जो नंबर ऑफ पर्सन दिए होते थे उसी को मैं एफिशिएंसी मान लेता था। बट इस केस में ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो मुझे इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो ईएम और ईएफ, एफिशिएंसी ऑफ मेल और एफिशिएंसी ऑफ फीमेल, अगर मैं इनकी रेशियो निकालू, इधर बच गया 6/40, इधर आ गया 10/12, तो ये आ रहा है 2/1, 2/1। या तो तुम ये 2 की वैल्यू इधर पुट कर दो, या फिर ये एफिशिएंसी ऑफ फीमेल यहां पुट कर दो, दोनों ही केस में टोटल वर्क तुम्हारा सेम आएगा। पुट करके देख लो चाहे। अब मैंने कहीं पे भी यहाँ 2 पुट कर दिया, तो टोटल वर्क मेरा जो बन गया यहाँ पे वो बन गया 240। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट के बाद क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि तुम ऐसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, टोटल वर्क कैलकुलेट करा, फिर हमें बोला गया है कि 5 मेल स्टार्ट द वर्क, आफ्टर 4 डेज सम नंबर ऑफ फीमेल ज्वाइन द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 10 डेज। सबसे पहले 5 मेल ने काम स्टार्ट करा, 4 दिनों तक काम करा ना उन्होंने। फिर 4 दिन के बाद इन्हीं 5 मेल्स को कुछ फीमेल्स ने ज्वाइन कर लिया, है ना। इसको ऐसे समझना, ये 4 दिन, ये अगले 10 दिन। पहले 4 दिन के लिए एफिशिएंसी थी वो ये थी, अगले 10 दिन के लिए एफिशिएंसी है वो ये है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही तो करना है हमें। तो इनटू 10, और इसे हम टोटल वर्क के इक्वल पुट कर सकते हैं, दैट इज 240। ठीक है ना। सौम्या, इनको बोलेगा और ये आवाज कम करेंगे नीचे वाले। हाँ, समझ आ गई ना बात इतनी। अब हमें ये ईएम की वैल्यू पता है, ये ईएफ की वैल्यू पता है, हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है बस। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ईएम को पुट करा 2, ठीक है। कितना बन गया ये 10/40 प्लस 100 प्लस 10x इज इक्वल टू 240। 10x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो कितनी फीमेल्स और चेन ग्रुप में 10। अब जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें ये लगा लो तुम्हें इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, वो बन जाएगी, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हुआ करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे, बस ये कैलकुलेटिव होंगे थोड़े। समझ आ गई बात। अब मैंने बोला कि इस पॉइंट के बाद क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये है कि ये जो टाइप 2 का क्वेश्चन है इसे तुम टाइप 1 में कन्वर्ट कर सकते हो। टाइप 2 के क्वेश्चन को टाइप 1 में कन्वर्ट कर सकते हो। अब वो कैसे? इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफिशिएंसी ऑफ मेल है वो 2 टाइम एफिशिएंसी ऑफ फीमेल है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक मेल है वो 2 फीमेल के बराबर है, एक मेल 2 फीमेल के बराबर है। तो जैसे ये 10 मैन कैन कंप्लीट इन 12 डेज, तो मैं 10 मैन की जगह 5 फीमेल भी बोल सकता हूं यहाँ पे कि 5 फीमेल कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, 6 फीमेल कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज, देन नहीं 20, सॉरी 20 फीमेल बन जाएगा ना। एक मैन अगर 2 के बराबर है तो 10 20 के बराबर होगा।
20 फीमेल कैन कंप्लीट वर्क इन 12 days, 6 फीमेल कैन डू द सेम वर्क इन 40 days। अब जो ये 5 मेल है इसको भी फिर मैं 10 फीमेल कर दूंगा, ठीक है ना। ऐसी इक्वेशन बन जाएगी कि भाई 10, अब क्योंकि पूरा ही टाइप 1 में चला गया तो उसके बाद मुझे एफिशिएंसी लिखने की जरूरत ही नहीं है, जो नंबर ऑफ पर्सन है सिर्फ उसी को लिखूंगा मैं। अब ये 5 मेल जो है वो 10 फीमेल बन गई, तो 10 इंटू 4 प्लस 10 प्लस में x इंटू 10 दैट इज इक्वल टू कुछ भी लिख लो यहाँ पे 20 इंटू 12, ठीक है ना। टाइप 2 क्वेश्चन को हमने टाइप 1 में कन्वर्ट कर दिया, समझ आ गई बात। जैसे टाइप 1 में इक्वेशन सोल्व कर रहे थे वैसे सोल्व हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगा। करें आगे, तू रोज ही लेट आने लग गया है। हैं? नींद नहीं खुली, करता हूँ चल तेरे पापा से बात ना, कोई बंदा बुंदा रखो इसकी नींद खुलाने के लिए, है नहीं। 1000 रुपए में तो मैं भी खोल दिया करूँगा, है। जिसको लगता है ना कि नींद नहीं खुलती, 1000 रुपया लूंगा 1 महीने का, ठीक है, नींद खुल दिया करूँगा, ठीक है ना। ये लिख लिया, क्या क्या बोला, तब भी नहीं खुली, 1000 रुपये वापिस। करें आगे, चलो ये करके दिखाओ। हाँ, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि तू लेट हो गया। कितने दिनों बाद आ रहा है? बैठो यार, तुम पे ना ऐसे, एक तो आना भी 10-10 दिनों बाद और फिर आना भी लेट है। हाँ हाँ, हाँ करो कट, 36 दूना 72। तुम, हाँ हाँ सही लिखा है, हंसने पे जोर दिया हुआ है, करो कर तो सही रही है। आ गया आंसर?
बिना कैलकुलेटर से? देखो इधर, 48 फीमेल कैन डू वर्क इन 30, सॉरी 48 मेल्स कैन डू ए वर्क इन 38 डेज। तो टोटल वर्क को हम लोग लिख सकते हैं 48 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मेल मल्टीप्लाई में 36, दैट इज इक्वल टू 72 एफिशिएंसी ऑफ फीमेल मल्टीप्लाई में 48। तो यहां पे इनका रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया। हेलो, हाँ जी जी, नो, ठीक है जी, थोड़ा लेट आ जाना चाहे कोई ना, एक बार आ जाना, मतलब देख लेना। हाँ ठीक, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो इसको, अब इस क्वेश्चन को मैं यहां से मतलब टाइप 2 को टाइप 1 में कन्वर्ट करके करूंगा। अब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि एक मेल जो है वो 2 फीमेल के बराबर है, ठीक है। तो जो ये 48 मेल्स है, इसको मैं 96 फीमेल्स लिख सकता हूं, ऐसे ही है ना। जो ये 32 मेल्स है, 32 मेल्स को हम लोग 64 फीमेल्स लिख सकते हैं, राइट, ऐसे ही है ना। अब 64 फीमेल ने काम स्टार्ट करा, 14 दिन के बाद कुछ फीमेल ने और ज्वाइन कर लिया और बचा हुआ काम जो है वो 16 दिन में कंप्लीट हो। सबसे पहले मैंने लिखा 64, 64 फीमेल ने कितने दिन काम करा, 14, ठीक है ना। उसके बाद कुछ फीमेल ने और ज्वाइन कर लिया, तो 64 प्लस एक्स, जो बचा हुआ काम था वो 16 दिन में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये टोटल वर्क में किसके इक्वल लिख सकता हूं, तुम 96 इंटू 36 भी लिख सकते हो, या फिर 72 इंटू 48 भी लिख सकते हो, कोई सा भी एक लिख लो, है ना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 96 इंटू 36, ठीक है। अब ये 16 के टेबल पे कट जाएगा, 16 सी के 96, और यहाँ पे 16 चौके 64, तो 14 4 जा 56 प्लस 64 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 216। तो कितना हो रहा है ये, 6 4 10, 120। तो x की वैल्यू यहां पे आ गई 96, ठीक है। हाँ हाँ, मैंने यही बताया था ना, टाइप 1 में हम लोग जो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं उसी को एफिशिएंसी मान लेते हैं। तो हम मैंने पूरे क्वेश्चन में मेल्स को हटा के फीमेल बना दिया उनको, ठीक है। तो बस फिर किसी को दिक्कत आ रही है कि ये समझने में? जो ये 32 मेल्स थे, इनको हम लोग 64 फीमेल्स भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि पूरा ही क्वेश्चन एक वेरिएबल में आ गया, तो मैं सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन लिखूंगा, वही हमारा एफिशिएंसी होगा, ठीक है ना। 64 इंटू 14, पहले 14 दिनों के लिए एफिशिएंसी यही थी ना। आफ्टर 14 डेज सम फीमेल ज्वाइन, तो मतलब 14 दिनों तक तो 64 फीमेल ने काम करा, उसके बाद कुछ फीमेल ने ज्वाइन करा, तो 64 प्लस एक्स हो गया इंटू 16, ठीक है। तूने सैटरडे वाला लेक्चर देखा हुआ है? सैटरडे वाला देख, फिर तेरे को ये चीजें समझ आ गई, ठीक है। बात बात को ठीक है, मेरे को तुम लोगों से यही उम्मीद और कुछ नहीं है, कल्ला तू ही नहीं, सारे ऐसे ही हो जाएगा ये।
दूसरी इक्वेशन तो नहीं लिख के दिखानी? ठीक है, लिख लिया तूने? ये करो क्वेश्चन नंबर 25। प्लस करके अरे ये मत सोचना मैं लड़कियों को नहीं मारता। मितांगनी आगे बैठ जा, वही तभी तो मैं कह रहा हूँ आगे बैठ जा। पेपर में कैसे करोगे फिर? टेन इंटू एफिशिएंसी ऑफ मेल प्लस 6 इंटू एफिशिएंसी ऑफ फीमेल, ऐसे लिखा। हाँ, मल्टीप्लाई में जितने नंबर ऑफ डेज में काम कर रहे हैं तो वैसे ही बस एक इक्वेशन यहां से बनेगी 24m इंटू 6 और एक यहां से बनेगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी, फिर वो m और f का रेशियो आ जाएगा। हाँ, पर ये ब्रैकेट आएगा यहाँ पे। सैटरडे हुआ, तूने बोला था ना खुद ही कि छुट्टी मारोगी तो नंबर दूंगी पापा का, तूने बोला नहीं था उस दिन? कोई ना, प्रतीक सर को आने दे। यही बात तूने थर्सडे को भी बोली थी, तुम फ्राइडे को भी छुट्टी पे था ना। जब तुम यहाँ पे भी एम आएगा, आया किसी का आंसर? आ गया? आ गया तुम्हारा? बन गई इक्वेशन वगैरह है? क्या सारे मल्टीप्लाई कर दिए थे? कहाँ से शुरू है ये? अरे यार वो अलग अलग है, तो तूने उसको 16 क्यों लिखा? 10m प्लस 6f ऐसे लिखेगा ना वो तो।
हाँ ये तो यार क्या यार देखो इधर इक्वेशन ऐसे बनेगी एक बार। 24 मेल 6 डेज में काम कर रहे हैं तो 24 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मेल इंटू 6। ये समझ में आ गया? ये टोटल वर्क है हमारा। तुम्हें बस ये देखना जब भी टोटल वर्क कैलकुलेट करते हो कि एफिशिएंसी क्या बन रही है और उस एफिशिएंसी से कितने दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे एफिशिएंसी ये बन रही थी 6 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद एफिशिएंसी क्या बन रही है 10 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मेल प्लस 6 इंटू एफिशिएंसी ऑफ फीमेल दैट मल्टीप्लाई बाय 12। ये भी टोटल वर्क हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। 24 का 144 120 72 तो कितना हो गया ये 24 EM 72 EF। EM हमारा आ गया 3 EF। अब की बार एक मेल जो है वो 3 फीमेल के बराबर आ रहा है। ठीक है ना? तो 24 मेल जो है वो 72 फीमेल बन जाएगा और कहीं तो नहीं है। 3 मेल जो है वो 9 फीमेल बन जाएगा। ठीक है ना? अब करो सोल्व इसे। 9 female start the work after 16 days. Some number of female join the work and remaining work completed in 8 days. ठीक है? तो पहले 9 गुणा 16 कहां लिखे यहां लिख देते हैं 9 गुणा 16 प्लस में अब कुछ फीमेल ने और ज्वाइन करा और ये 8 दिन में काम कंप्लीट हो गया। और टोटल वर्क अब मैं लिख सकता हूं यहां पे 72 इंटू 6। ठीक है ना? 72 इंटू 6 तो कितना हो गया ये 9 दूनी 18 प्लस 9 प्लस एक्स 54। तो x की वैल्यू आ गई 27। ठीक है ना? हो जाएगा। किसी कोई डाउट है तो इधर पूछो पहले। अब ये टोटल वर्क जो था ना ये 24 इंटू 6 तो EM हमारा 3 EF के बराबर हो गया तो 24 3 72 हो गया। वो जब सिंगल वाले में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर ये वाली चीजें इग्नोर कर देता हूँ ना मैं। सिर्फ जो नंबर ऑफ पर्सन होता है सिर्फ उसी को ही लिखते हैं हम लोग। समझ गए ना? डन। करें आगे। चलो ये करो। अब की बार करो ये क्वेश्चन करो। M a male, F a female, B boy. कुछ भी ले लो सर।
इसमें भी ना तुम मतलब किसी एक उसमें कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हो, मतलब मेल और फीमेल दोनों को बॉयज की टर्म में कन्वर्ट करके, या किसी भी दो को किसी तीसरे में कन्वर्ट करके ना। समझ गए बात? ठीक है, ठीक है। ओह, देखो इधर है, 3 efficiency of male into 4, 6 efficiency of female into 4, 8 efficiency of boys into 6। ठीक है, क्या आंसर देख लेते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं मेल को भी बॉयज की टर्म में कन्वर्ट कर देता हूं और फीमेल को भी बॉयज की टर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं EM into 4 8B into 6 लिखूं, 2 2, एक मेल जो है वो 4 बॉयज के बराबर आ रहा है। ठीक है, फीमेल को भी किया हमने, 2 6 6, ये 2 बॉयज के बराबर आ रहा है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पूछा गया कि 1 मेल 1 फीमेल 2 बॉयज कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। तो मैंने 1 मेल को 4 बॉयज लिख दिया, 1 फीमेल को 2 बॉयज लिख दिया, प्लस 2 बॉयज इनटू नंबर ऑफ डेज पूछा है, और बॉयज कितने दिनों में काम कर रहे थे। अब सिंगल में कन्वर्ट करने का फायदा ये होता है, ये कट जाएगा। जो मैं पहले पहले सीधे नंबर लिख रहा था ना, तो पहले मैं ये वाला स्टेप करके नहीं दिखा रहा था बस। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 4 4 8, 13 7 कैसे आ रहा भाई है? समझ आ गई ना बात? करें आगे? लिख लिया ना ये सबने? इसे करो।
ठंड तो भाई बिल्कुल क्या बताऊं कैसी है, गर्मी जैसी है। अच्छा पूछ रहा है ऑनलाइन कि ठंड कैसी है वहां पे, है? तभी बोला मैंने गर्मी जैसी है। एफिशिएंसी ऑफ 4 फीमेल इज इक्वल टू 6 फीमेल, सॉरी 4 मेल 6 फीमेल के बराबर है। 4 एफिशिएंसी ऑफ मेल 6 एफिशिएंसी ऑफ फीमेल, ठीक है। और एफिशिएंसी ऑफ 9 12 बॉयज के बराबर है। हमें बोला गया 8 मेल 6 फीमेल वर्क टुगेदर फॉर 8 आवर्स। 8 मेल 6 फीमेल 8 घंटे काम करते हैं और काम कंप्लीट होता है हमारा 15 दिन में। और यही काम 2 मेल 3 फीमेल और 4 बॉयज अगर 6 घंटा एक दिन में काम करें तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाए, ऐसे ही ना। अब जो तुम्हें पहले बताया कि भाई किसी एक में कन्वर्ट कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। और वो कन्वर्ट करना इजी रहेगा, मैं मेल को भी फीमेल की टर्म्स में लिख दूं और बॉयज को भी फीमेल की टर्म्स में लिख दूं। थोड़ी बहुत वैल्यूज फ्रैक्शन में जाएंगी, बट ये कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक रहेगी, ठीक है ना। या फिर मैं क्या कर सकता हूं यहां से, जैसे ये क्या बन रहा है, ई एम बाई ई एफ, ये बन रहा है हमारा 3/2, है ना। और ई एफ बाय ई बी ये बन रहा है 4/3। अब मैं फीमेल की वैल्यू को बराबर कर देता हूं पहले, तो ये हो गया 6/4, ऐसे हो गया ना। तो मेल की एफिशिएंसी आ गई 6, फीमेल की आ गई 4, बॉय की आ गई 3। इसमें पुट कर दो यहां पे, मेल की थी 6, फीमेल की है 4, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 6 इंटू डी, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये 48 और 24 72, 72 गुणा 8 गुणा 15, और ये हो जाएगा 12 12 12 36 गुणा 6 गुणा डी, 2 3 5, तो डी की वैल्यू आ गई 40, ठीक है। समझ आ गई बात भाई। इसमें इक्वेशन बनाना में दिक्कत नहीं है, वैल्यूज पुट करके बस कैलकुलेशन ध्यान से करना। हाँ जी, कौन? सॉरी, ये इक्वल नहीं बोला उसने, ये इक्वल कब बोला उसने? तुमने ये इक्वेशन ही गलत लिखी है। 6 फीमेल है और 9 12 के बराबर है, वो अलग अलग है। ये दो इक्वल नहीं है ना। 4 मेल इज इक्वल टू 6 फीमेल, बस इतना है। हाँ
करें आगे? चलो ये करो। है हाँ, इसमें इक्वल आएगा, वर्क डन बोला इसमें। ऐसे ही नहीं बनोगे ऑफिसर, दिमाग का दही तो करना पड़ेगा। रितिका, रोने से कुछ नहीं होना। वो फिर नहीं आया आज परमाणु वाला। क्या तो तुम लोगों से उम्मीद रखूं मैं? क्या बोला? और इसी बात पेपर निकालने की तो बात कर रहा था, और मुझे किस बात की उम्मीद होनी तुमसे? पेपर निकालने की तो बात कर रहा था कि उसकी उम्मीद नहीं है। हाँ। क्यों? ऐसे फ्रंट कैमरा खोल के देखो ऐसे खुद को, और पूछो खुद से कि तुम, ये ना, स्कूल वाली बात नहीं है बस। कौन कितने अब पानी में, वो पता ही है हमें। तो वो उसका फायदा, मेरे को क्या नुकसान उसका? क्या हो जाएगा? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। जो कॉमन होता है उसकी वैल्यू इक्वल करनी होती है। बी कॉमन है दोनों की। हाँ हाँ हाँ, फिर हाँ। आया भाई आंसर? है? कहाँ कंफ्यूज हो रहा है? जो उसने लिखा कि 1 मेल का 6 घंटे का काम, तो कैसे लिखेगा? एफिशिएंसी ऑफ मेल इंटू 6 इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ फीमेल इंटू 8। ये भी 8 लिखा है। 8 क्यों लिखा ये? अच्छा, हाँ, ऐसे ही एफिशिएंसी ऑफ बॉय इंटू 12। हाँ, अब ये हो गया। बोला कि 9 m जो है 6 घंटे काम करने पड़ेगा। हाँ, 6 के निकले। या तो दो तरीके हैं, या तो इनकी रेशियो निकाल ले, ईएम, ईएफ और ईबी की, या फिर ईएम और ईएफ को ईबी में कन्वर्ट करना। ठीक है ना? देखो इधर भाई, सुनो सुनो सुनो, इधर सुन लो बात, चुप हो जाओ, चुप हो जा, सुन लो इधर अब। नहीं रुका जा रहा। ये इक्वेशन बन गई एक, है ना? यहां से अब करने के दो तरीके हैं, या तो तुम
इस पॉइंट से EM रेशो EF रेशो EB निकाल लो। एक तरीका तो ये हो गया, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, EM को 2 टाइम EB लिख सकता हूं, EF को 3/2 EB लिख सकता हूं। ठीक है ना, लिख सकता हूं ना ऐसे। तो ये दो तरीके हैं। अच्छा, ये रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं वो सीख लेते हैं पहले। ये रेशियो निकलेगी जब भी कभी ऐसी कोई इक्वेशन हो तुम्हारे पास, ये शायद मैंने पहले भी बताया तुम्हें, EM के नीचे उसका कोफिशिएंट छोड़ के बाकी दोनों का प्रोडक्ट लिख दो। बताया हो ना पहले ये। सिमिलरली EF के नीचे उसका कोफिशिएंट छोड़ के बाकी दोनों का प्रोडक्ट लिख दो। ऐसे ही EB के नीचे भी 6 × 8। अब देखो रेशियो क्या बन रही है, ये 2 3 4 रेशियो या 3 आएगा, 3 और 2। ठीक है ना। अब उसने बोला कि 9 मेल वर्क फॉर 6 आवर पर डे कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। तो यहां से टोटल वर्क मैं लिख सकता हूं 9 इंटू मेल, मेल की एफिशिएंसी 4 है, 6 दिन काम कर रहा है और कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, 6 ही दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। और यही सेम काम 12 एफिशिएंसी ऑफ मेल, 12 कॉमन ही ले लेते हैं ना। आठ घंटे काम करते हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, ऐसे ही है। तो ये वैल्यूज पुट कर दो पहले, 4 3 और 2। इधर तो 9 इंटू 4 इंटू 6 रहेगा। ये हो जाएगा 4 3 7 2 9 गुणा 12 गुणा 8 गुणा डी। अब इसको सोल्व कर लो बस। ठीक है, 9 से 9 कट गया, ये 2 2 3, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 3/2, जो कि बन जाएगा डी। ठीक है, हो जाएगा ना। या फिर तुम पूरे क्वेश्चन को बॉयज की टर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है। हम्म हम्म हाँ हाँ, 2 बॉय, हाँ हाँ हाँ, ये तूने सही लिखा है, 24 18 12। हाँ हाँ, तो फीमेल को बॉयज की टर्म में कन्वर्ट करना, सभी को एक उसमें रखना। तो बॉयज को फीमेल में कर दे रहा है, मेल को बॉयज में कर दे रहा है, तो कैसे होगा। हाँ तब होगा ना फिर। ये यहाँ से तो वैसे ही गलत आना था कि तूने फीमेल में, फीमेल की 12 कहाँ से आई। ओहो, वो तो ठीक है, फीमेल 12 फीमेल काम करने के लिए बुलाई है, ऐसा थोड़ी मतलब है कि भाई एफ की वैल्यू 12। हाँ, करें आगे, समझ आ गया ये। करो ये भी हो ही जाए, चलो करो।
यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है ना 1m इज इक्वल टू 2f, तो तुम 12 मेल को 24 फीमेल लिख सकते हो, है ना। बस यहाँ पे जो ध्यान देना वो इसका देना, डबल वर्क का पूछा गया है। आया आंसर किसी का? अल्फा आ गया? 84 तो नहीं आ रहा, क्योंकि डबल दा पूछा उसने। नहीं, मेरे को लग रहा है शायद इसका 84 ही है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, देखते हैं चलो। पहले मैंने 12 मेल को 24 फीमेल लिख दिया, 24 और 18 कितना हुआ? 24 और 18 42, 42 इंटू 15/2 इंटू 60, टोटल वर्क ये हो गया हमारा, ये टोटल वर्क हो गया ना। अब इसका ट्वाइस, ये टोटल वर्क है, इसका ट्वाइस हमें कंप्लीट करना है। तो 42 फीमेल तो ऑलरेडी थी, अब उसने बोला कि कितनी फीमेल और आए ताकि इसी तरीके से काम हो जाए। तो मैं एक बार टोटल फीमेल यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, एक्स इंटू 9 इंटू 50, बस, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 गया, तो एक्स की वैल्यू जो है वो 42 इंटू 2 आएगी, दैट इज 84। यहाँ ऑप्शन में गलती है, ये 84 आएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ आ गई बात? तूने ट्वाइस करा कि नहीं करा? ठीक है, तूने 15/2 नहीं लिखा, यहाँ पे 15/2 था। मैंने 15/2 को से 2 को काट देना 42 से, छोड़ दे, 21 के बाद 2 नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? 21 के ये बाद मैंने पहले ही 2 काट दिया था इसके बाद, फिर ये दोबारा नीचे लिखा, उसके बाद फिर ये 2 भी लिखना चाहिए। पता चल गया मतलब तेरे को? ठीक है, हाँ जी। इसमें क्या क्या गलती ये करी कि इधर 2 नहीं मल्टीप्लाई करा, ये तेरा टोटल वर्क है, इसका ट्वाइस इन्होंने कंप्लीट करना है, तो इसका ट्वाइस कर इधर, ठीक है। करें आगे? ओहो, ये करो। कईयों के तो सांस ही रुक गए। हैं? हैं? 10 दिन में एक बार आएगा तो थोड़े दिनों में तेरे को ये एडिटोरियल लगेगा। हैं? हैं? हाँ, वो जो मर्जी करियो, फिर तू पेपर तो होना नहीं है।
मतलब आज की डेट से ना एग्जैक्टली टाइम उतना बचा है कि तुम एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब आज की डेट तक भी अगर तुम नॉन सीरियस थे, आज की डेट से अगर तुम सीरियस हो जाते हो तो भी पूरे पूरे चांस है कि पेपर क्लियर हो जाए। बट ये है कि आज की डेट के बाद एक भी दिन तुम्हें वेस्ट नहीं करना। अगर तुम एक भी दिन वेस्ट करते हो तो तुम्हारा काम रह जाएगा, काम रह जाएगा तो अगले दिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगले दिन का भी काम होगा। ऐसे करते करते बस फिर तुम बोलोगे कि ओटीए ही अच्छा है, ठीक है ना। मतलब अगर ये शीट में टोटल 40 क्वेश्चन है ना, 19 तो हो ही गए थे। अब अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि 40 क्वेश्चन करने हैं तो कल तक बस तुम्हें करने हैं। फिर इस तरीके से बोल रहा हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करना, मतलब एटलीस्ट जो काम बोला गया है वो तो करना ही करना है, फिर चाहे सारा दिन लगे चाहे कुछ भी हो। हमें बोला गया है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 150 दिनों में रोड बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और ये बनाने के लिए उसने ये लेबर ली, ठीक है। ऐसा नहीं बोला कि ये जो लेबर है वो इतने दिनों में कंप्लीट कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है। 60 दिनों तक इस लेबर ने काम करा तो उसको दिखा कि भाई काम तो सिर्फ 1/4 हुआ है। फिर सारी फीमेल को हटा दिया गया, 50 बॉयज को हटा दिया गया, उनकी जगह पे कुछ मेल्स लेके आया वो, और जो बचा हुआ काम था वो 5 दिन पहले कंप्लीट कर दिया, ठीक है। मैं पहले सिर्फ यहां से लेके यहां तक दो इक्वेशनें बनेंगी, उनको आपस में इक्वल करके लिखता हूं। 20M 30F और 75B। 20M एफिशिएंसी ऑफ मेल है ये, 30F 75B। इन्होंने 60 दिन काम करा और 60 दिन में कितना काम हो गया, 1/4, ठीक है। अब 150 दिनों का काम था, 60 दिन का काम हो चुका है, पीछे दिन कितने बच गए, 90 बच गए ना। 90 में से भी काम उसे 5 दिन पहले कंप्लीट करवाना है, तो जो बचा हुआ काम है 1/4 यहां पे हो चुका है, तो पीछे कितना बच गया। ये काम 85 डेज में कंप्लीट करवाना है, ठीक है ना। अब उसके पास लेबर क्या है, सारी तो फीमेल हटा दी, 50 बॉयज हटा दिए, तो बॉयज तो बचे 25, जितने भी मेल है ये 20, और इसके अलावा जो भी चाहिए उनको मैं एक और एक्स लिख देता हूं यहां पे सभी को। ये इक्वेशन बनेगी, ये दोनों इक्वल होगी, ये बात तो समझ में आ गई ना। तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2, तो वहां पे M जो है वो एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एफिशिएंसी है, इधर ये एफिशिएंसी है, ठीक है। अब मुझे इस इक्वेशन में M, F और B की वैल्यू पुट करनी है। M, F और B की वैल्यू जो है ये लास्ट की दो लाइनों से हमें मिलेगी। हमें बोला गया है 3 मेल 5F के बराबर है और 2 फीमेल 3 बॉयज के बराबर है। या तो तुम सभी को बॉयज की टर्म में कन्वर्ट कर लो,
कि भाई अगर 2 फीमेल 3 बॉयज के बराबर हैं तो 30 फीमेल किसके बराबर हो जाएंगी? इसको पूरे को 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 फीमेल 45 बॉयज के बराबर हो जाएंगी, है ना? ऐसे ही 20 मेल 5 फीमेल के बराबर है, तो ये तो कॉम्प्लिकेट। अच्छा एक मिनट रुको, रेशियो निकाल लो, वो ज्यादा इजी, रेशियो से इजी रहेगा। m बाय एफ यहाँ पे बन रहा है 5/3, एफ बाय बी यहाँ पे बन रहा है 3/2। m की वैल्यू 5 पुट करो, f की वैल्यू 3 पुट करो, b की वैल्यू 2 पुट करो, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना? x में से फिर उसने पूछा ना कितने मेल चाहिए थे, 20 तो पहले ही थे, 20 माइनस करके आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? तो कुछ तो जोश दिखाओ। तूने अभी कैलकुलेटर लेके भी तू जोड़ घटा गलत करे तो तेरा तरीका अलग है। तू तो 75 क्यों लिखा है? कहाँ से करा है, कहाँ से करा है? हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। रुक जा बॉयज तेरे 75 50 के बराबर आए, 50 वाले तेरे 30 के बराबर आए। 30 लिखा तूने बॉयज में? हाँ ठीक है। हाँ एक मिनट बस, 10 ये हो गए, 20 ये हो गए, एक्स 30x इंटू, तो ये तेरा 3/4 W बनना था ऐसे। तो 3 अच्छा 3 मैंने क्या करा, मैं जो पहले आया था इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? ये 1/4 था, इसको 4 ये तो फिर 3/4 ही काम करेंगे ना, ये तो 3/4 ही काम करेंगे, सिर्फ बच्चा तो इतना ही था, इनको डिवाइड कर ले आपस में। हो जाएगा? चलो इधर देखो फिर एक बार। अब ये 35th क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसे 34 था। 36 थोड़ा सा अलग है, उत्तरी। चलो करना ही, जितने भी होते हैं शीट वैसे तो हो जानी चाहिए, बट जो भी डाउट होंगे पहले कल वो करेंगे। उसके बाद फिर टाइम एंड वर्क की एक आखिरी शीट रहती है वेजीज वाली, कि भाई किसको कितनी मजदूरी पे कितना पैसा मिलेगा उस टाइप। ठीक है?